हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थशास्त्र की कक्षा 12 की क्लास में पहले चैप्टर परिचय के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र को स्पष्ट किया था, डिफाइन किया था। आज इसके अंदर हम जो अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं, वो आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो बाज़ार की समस्या हैं उसे किस तरह से हम डिस्कस करेंगे उसको इसके अंदर देखेंगे। बाज़ार अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं जो होती हैं मुख्य रूप से चयन की समस्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर संसाधनों का हमें चयन करना पड़ता है। वो यहाँ पे है आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट, जो आर्थिक समस्या है मूल रूप से किसके द्वारा? चयन की। हमें ये चुनने में दिक्कत आती है कि हम किस चीज़ को चुनें। अगर संसाधन सीमित हैं तो उसके अंदर हम अच्छी चीज़ को नहीं चुन सकते, ये अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं, इसमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, वो चाहता बहुत कुछ है लेकिन उनको प्राप्त करने के जो साधन है हमारे पास वो सीमित हैं। इसी प्रकार हम उन समस्याओं को, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं, उनको पूरा नहीं कर सकते। हमें केवल वही समस्याएं, वही आवश्यकताएं, वही इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं जिनके साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो ये बात इसके अंदर बताई गई है। आगे है प्रोफेसर एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता के दोहन की समस्या है। ये 3 पॉइंट आर्थिक समस्या के ऊपर होते हैं। और ये आर्थिक समस्या किसके कारण आती है? पहली, मानव की आवश्यकताएं असंख्य हैं, यानी जिनकी कोई गिनती नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सारी होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन निश्चित होते हैं और संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। ये हमारे पास आर्थिक समस्याओं के कारण हुए। अगला है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं उसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कौन कौन सी वस्तुओं का इसके अंदर चयन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। अब कैसे उत्पादन करना है, इस उत्पादन को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसमें हम कौन कौन सी तकनीकों का, कौन कौन सी मशीनों का प्रयोग करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। आगे किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसमें आय के वितरण की समस्या होती है। उसमें आय का वितरण किस प्रकार से किया जाए, उनका चयन कैसे किया जाए, उसकी समस्या इसके अंदर आती है। इसके बाद विभिन्न केंद्रीय समस्याओं के समाधान, उन समस्याओं को जो ऊपर समस्याएं हैं उनको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर लिया जाता है। समझ में आई बात यहाँ तक? अब आगे है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एक ऐसा अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु जिसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन जो है वो लाभ के लिए किया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए जो संस्थाएं उत्पादन करती हैं, निजी स्वामित्व यानी प्राइवेटीकरण जो होता है, निजीकरण जो होता है, प्राइवेटेशन जो होता है, उसके अंदर किसी वस्तु का उत्पादन किस प्रकार करके लाभ कमाया जाता है, वो बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन करके किसके लिए उत्पादन किया जाए, और इन आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। एक बार दोबारा देख लेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग एवं पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। ये कहलाती है आपकी बाजार अर्थव्यवस्था। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके अंदर बाजार और केंद्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक बार और चेक कर लेंगे हम। आर्थिक समस्याएं चयन से संबंधित समस्याएं होती हैं और उनमें दुर्लभ का गुण उत्पन्न होता है। दूसरे नंबर पे इनके अंदर साधन सीमित होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसके अंदर आता है इनका वैकल्पिक उपयोग भी होता है। ये हो गई आपकी आर्थिक समस्याएं। केंद्रीय समस्या में हम 3 पॉइंटों को देखते हैं, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इन चीज़ों को देखते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ के लिए इसका उत्पादन करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।